जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम अदरीस राजपूत। आज आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं जो बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत एक आम बीमारी है जिसके लिए लोग ये दवाइयाँ देखते हैं, वो यूज़ करते हैं और कई दफ़ा उनको काम नहीं करता। ये एक आम बीमारी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कब्ज़ का नुस्खा है, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें हैं। अब मैं आपको इसकी ज़रा थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, ये है क्या चीज़ें और आपने इसको किस तरह बनाना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत देखना पड़ेगा। जो मैं बताऊँगा उसी तरह आप अगर इसको बनाते हैं तो उसको फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं हम। तो ये चीज़ जो है, ये बाद में आपको लिखा हुआ भी बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये इनकी होती क्या चीज़ है और कैसे ये देखते नज़र आता है। ये एक पत्थर की तरह की चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। ठीक है, इसको मुसब्बर कहते हैं, मुसब्बर। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मुसब्बर क्या होता है। ये असल में एलोवेरा या जिसको क्वारकंदर या घी क्वार कहते हैं, उसके अंदर जो गुदा होता है, यानी कि छिलकों के अंदर जो मवाद होता है उसको खुश्क कर लिया जाता है और ये वही खुश्क चीज़ है। ठीक है, तो ये इसको मुसब्बर कहते हैं। तो ये आम मिलने वाली चीज़ है। अगर नहीं मिलती तो फिर उसका भी आपको बताऊंगा। तो लेकिन ये है मुसब्बर। ठीक है जी, आपने इसको लेना है, पंसारी से पूछें, वो मुसब्बर आपको बताएगा। नंबर 1 चीज़ मुसब्बर। ठीक है जी। नंबर 2, ये इसको सूंठ कहते हैं या सूंठ कहते हैं। ये असल में अदरक है जो उसको खुश्क किया गया हुआ है, इसको ड्राई किया हुआ है, इसको ड्राई जिंजर कहते हैं। ठीक है ना, और ये भी आम मिलने वाली चीज़ है। ठीक है, आप आसानी से इसको ले सकते हैं। ये होगी नंबर 2 चीज़। नंबर तीसरी जो है, ये इसका ये जड़ है, ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसको कहते हैं रेयोंद। ठीक है, र्यूबार्ब इसका इंग्लिश का नाम है, र्यूबार्ब, रेयोंद। और ये उसका एक्सट्रैक्ट है, इसको असारा रेयोंद कहते हैं। असारा का मतलब होता है जो उसका असल जो चीज़ है, एक्सट्रैक्ट निकला हुआ, उसको असारा कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये उससे ज़्यादा बहुत तेज़ है। ठीक है, तो ये हो गया असारा रेयोंद या एक्सट्रैक्ट र्यूबार्ब। ठीक है, और ये जड़ें हैं। ठीक है, ये भी आम मिल जाती है पंसारी से। अगर नहीं मिलती तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2-3 चीज़ें बता दूंगा आपको। कुछ अगर ऐसे आप एरिया में रहते हैं जहाँ ये नहीं मिलता, तो फिर उसका हाल ये है कि ये आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी ये आसानी से। ठीक है ना, आप ले सकते हैं। तो ये एक ही चीज़ है, ये 3 चीज़ें टोटल हैं। ठीक है, मुसब्बर, सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, और ये रेयोंद या असारा रेयोंद। अब आपको मैं इसको बता देता हूँ। अगर आपको लिखा हुआ, इसको अगर आप कॉपी कर लेंगे या देख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ये मैंने उर्दू में भी लिखा, साथ इंग्लिश में लिख दिया। कुछ लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो वो उनके लिए ये है। ये कब्ज़ का नुस्खा है, कॉन्स्टिपेशन हर्बल फार्मूला। नंबर 1 जो है एलोवेरा, जैसे मैंने आपको बताया है, इसको आलो कैप की भी कहते हैं, और ये मुसब्बर है उसका। ये ड्राई जिंजर है, खुश्क अदरक यानी कि सूंठ। और ये नंबर 3 चीज़ है र्यूबार्ब एक्सट्रैक्ट, असारा रेयोंद। ठीक है, तो ये आपने सारा बराबर वज़न लेने हैं। यानी कि अगर आपने 10-10 ग्राम लेना है तो 10 ग्राम मुसब्बर होगा और 10 ग्राम जो है वो सूंठ होगी, खुश्क अदरक। लेकिन इसको पहले पाउडर करके फिर इसका वज़न करना है सूंठ का, क्योंकि इसमें से तकरीबन आधा जो है वो उसकी वो होती है दूसरी चीज़, वो पाउडर नहीं होता। ठीक है, ये सारा राउंड भी ऐसे ही बन जाएगी, पाउडर बन जाएगा इसके लिए कुछ। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर आपने इसको लिखना है तो इसको लिख लें, इसमें से कॉपी करके। ठीक है, तो अब आपको मैं इसका बताता हूँ।
तरीका जैसे मैंने बताया कि सब बराबर वज़न लेना है, इसका भी पाउडर कर लेना, इसका पाउडर करके छान लेना। तो ये अगर सारा न्योन मिलता है तो वो आपने लेना, अगर ये नहीं मिलता तो फिर आपने ये र्यूबार्ब के नाम के साथ वो ऑनलाइन मिल जाती हैं चीज़, ठीक है जी। तो ये तीनों चीज़ें हैं, बराबर वज़न लेनी है, तीनों का पाउडर कर लेना है लहदा, फिर तीनों को मिक्स कर लेना, ठीक है। अच्छी तरह मिला लें। अगर तो ये सारा न्योन नहीं मिलती तो फिर ये 2 हिस्से आप डाल लेंगे, ठीक है, इसका पाउडर। ये तो एक हिस्सा, ठीक है। अब इसको या तो छोटे कैप्सूल फिल कर लें दरमियाने साइज़ के, ठीक है ना, बहुत छोटा नहीं। अगर छोटे कैप्सूल होंगे तो वो 2 इस्तेमाल होंगे, अगर दरमियाना कैप्सूल होगा तो 1। अब मैं इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। अगर इसकी आप गोली बनानी चाहेंगे तो अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्टिकी हो जाएगा। स्टिकी मतलब कि वो हाथों को चिमटेगा, इसलिए वो गोली बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे खुश्क नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसमें पानी डालेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसका हल ये है कि या तो कैप्सूल बनाएं, अगर कैप्सूल नहीं मिलते तो मनक्का जिसको कहते हैं, वो अंगूर जो खुश्क होता है बड़ा, वो उसको कहते हैं, ठीक है, वो इसमें डाल के तो कूट लें तो उसकी गोली बन जाएगी, या शहद मिला के तो इसको गोली बना लें, ठीक है। तो आप उस हिसाब से जैसे भी बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। मुसब्बर या एलो कैप और ड्राई जिंजर सून और ये असारा रेंज ट्यूबार बराबर वज़न, ठीक है जी। अगर आप अब इसको अगर आपने बना लिया, तैयारी इसकी है, मतलब कि इस्तेमाल कैसे करना है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो बड़ा ज़रूरी है इसको देखना। इसको ज़्यादा बेहतर है कि रात को जब आप कम से कम 2-3 घंटे हो गए हों खाना खाए हुए, उस वक़्त एक कैप्सूल लेना है गर्म पानी के साथ, सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले, ठीक है ना। उसके बाद आप बेड पे चले जाएंगे तो 2-3 घंटे के बाद ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा तो उसका ये है कि अगर आप रात को नहीं ले सकते, दिन को ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेना, ठीक है। कम खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद आपने ये कैप्सूल लेना है, ठीक है। और उसके बाद पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन आप खाना नहीं खाएंगे, कोई चीज़ हार्ड जैसे जूस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं आप पिएंगे, ठीक है ना, सिर्फ पानी पिएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप खाने के फ़ौरी तौर पे बाद ले लेंगे तो ये उल्टी करेगा, क्योंकि इसका बहुत तेज़ प्रोसेस है, तो वो आंतों में जाके हज़म होने के बजाय ये मैदे में हज़म हो जाएगा, तो वो उल्टी आ सकती है। इसलिए इसको इस्तेमाल करने से पहले इस्तेमाल करने का तरीका जो है उसको अच्छी तरह देखें, ठीक है। तो इस तरह आपने यूज़ करना। जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं यानी ख़वातीन जो हामला हैं वो इस्तेमाल ना करें, ठीक है, ये काफ़ी तेज़ है इसलिए वो एहतियात करें। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। तो इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और इसके रिज़ल्ट देखें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट होंगे। इसी के साथ हकीम अजली राजपूत को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।